हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं बेटा। उसकी नाम है बेटा उसका पूंजी की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा एक सामान्य अर्थ में पहले समझिए आप, ये पूंजी की लागत क्या होती है। सिंपल लग मैं बता रहा हूँ, मैं सरल भाषा में पहले समझिए पूंजी की लागत है क्या। मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जो मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने रुपए की जरूरत है बेटा? 5 लाख रुपए की। तो बताइए आप किसके पास जाएंगे? या तो बैंक जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, या किसी फाइनेंस कंपनी जाएंगे, वहां से आप लोन लेंगे। तो बताइए आप एक फाइनेंस कंपनी के पास गए, उसने कहा कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है बेटा एट द रेट 5% पर एनम। ये ठीक है, ये इसने बताया फाइनेंस कंपनी ने। अब आप गए बैंक के पास, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया बेटा 4% पर एनम, पर एनम। तो बताए पहले बताइए आप, ये किसका है बेटा? ये रेट है बेटा इसका फाइनेंस कंपनी का, ये फाइनेंस कंपनी का है बेटा, और ये है बैंक का। क्या है ये बैंक का रेट है। तो बताइए ये आपके आपके पास सोर्स हो गए, क्या हो गए? सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गए दो, कि आप 5 लाख रुपए आप फाइनेंस कंपनी ले सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं। तो बताइए फाइनेंस कंपनी का क्या रेट ले रही है? 5% पर एनम। अब बैंक क्या ले रही है बेटा? 4% पर एनम। तो सर बताइए, तो आप कौन सा सोर्स चुनेंगे? आप जाएंगे तो बैंक के पास, क्या जाएंगे? 5 लाख रुपए किससे लेंगे? आप बैंक से लेंगे, क्योंकि ये सस्ता साधन है, सस्ता साधन है। क्लियर? अब देखिए बेटा 5 लाख पर एक साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा बेटा? ये होगा बेटा 20,000, 20,000 रुपए। ठीक है बेटा, और प्लस फाइल चार्ज। अगर बताइए बैंक फाइल चार्ज ले रही है 1,000 रुपए, कितना ले रही है? 1,000 रुपए। तो बताइए कितने का पड़ा आप? कितना खर्च कितना होगा? 21,000। तो बेटा यही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए प्राप्त करने के लिए आपको प्रति वर्ष मतलब कितना खर्च करना पड़ेगा? 21,000 रुपए। मतलब एक वर्ष में आपको 21,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो यही है पूंजी की लागत। क्लियर? ये तो मैंने आपको एक व्यक्ति के ऊपर दिया। अब बेटा बिजनेस में भी पैसे की आवश्यकता होती है, बिजनेस में भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो बेटा बिजनेस में अगर हमने यही मान लीजिए, सपोज यही मान लीजिए, अगर हमने 21,000 रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं, मतलब कितना आ रहा है? पूंजी का 21,000 आ रही है, 21,000 आ रही है। तो बेटा बिजनेस के लिए कम से कम एक साल के अंदर ये न्यूनतम दर होती है। क्या होती है बिजनेस के लिए? बिजनेस जो 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाएगा, हमने 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाएंगे, तो इससे इस 5 लाख रुपए से हमें कितना अर्न करना चाहिए? न्यूनतम रेट, इसे हम कट ऑफ रेट भी कहते हैं। कट ऑफ रेट भी कहते हैं। कितना प्राप्त करना चाहिए? कंपनी को कम से कम एक साल में 21,000 रुपए का लाभ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर इससे कम लाभ कमाएगी कंपनी तो बेटा हमें घाटा होने लगेगा, हमें घाटा होने लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया? ठीक है बेटा, अब आपको मैं समझाता हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखिए बेटा कैसे आप नोट डाउन करेंगे। देखिए ध्यान से, सामान्यता किसी विशेष स्रोत से पूंजी प्राप्त करने व उपयोग करने के बदले जो मूल्य चुकाना पड़ता है उसे ही पूंजी की लागत कहते हैं। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, सामान्यता किसी विशेष स्रोत से। बेटा ये विशेष स्रोत क्या होते हैं? मतलब पूंजी प्राप्त करने के विशेष स्रोत होते हैं, मतलब सोर्स हमारे पास देखिए, सोर्स ऑफ कैपिटल। बेटा सोर्स ऑफ कैपिटल में देखिए बेटा पहला होगा, इसे बोलते हैं डेब्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हम डेब्ट, या बोल सकते हैं बोरोड कैपिटल। हिंदी बोलेंगे बेटा इसे हम ऋण पूंजी। क्या बोलेंगे हिंदी में? ऋण पूंजी। क्लियर? दूसरा देखिए बेटा, दूसरा हो सकता है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
थर्ड हो जाएगा बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर। और फोर्थ हो जाएगा बेटा रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। बेटा तो पूंजी प्राप्त करने के कितने साधन हो गए बेटा, ये निम्न सामान्यतः निम्न ये साधन होते हैं बेटा सामान्यतः। एक होता है डेट और बोरोड कैपिटल, ठीक है बेटा। इसमें हम शॉर्ट में इसे हम सीवी कहते हैं, क्या कहते हैं, सी ऑफ बी। सी की फुल फॉर्म हो गई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और बी का होता है बोरोड, ठीक है बेटा। प्रेफरेंस कैपिटल को हिंदी बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश पूंजी या अजमान अंश पूंजी, क्लियर। चलो आगे आपको इसे बेटा हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं शॉर्ट में सीपी, बेटा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को शॉर्ट में बोलते हैं बेटा सीई, क्या बोलते हैं हम, सीई। सी की फुल फॉर्म याद रखना, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं सी को। रिटेन अर्निंग्स को शॉर्ट में बोलेंगे हम CRE। तो बताइए पूंजी प्राप्त करने के सामान्यतः कितने स्रोत हैं बेटा, मुख्यतः 4 स्रोत होते हैं। पहला है डेट और बोरोड कैपिटल, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम सीबी। दूसरा है प्रेफरेंशियल कैपिटल, जिसे बोलते हैं हम सीपी। और तीसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसे सी बोलते हैं शॉर्ट में। रिटेन अर्निंग्स जिसे बोलते हैं हम CRE, क्लियर। तो ये है बेटा सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल। तो देखिए हो गया सामान्यतः किसी विशेष स्रोत से पूंजी प्राप्त करने। तो हम ये बेटा किसी भी स्रोत से पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, व उपयोग करने के बदले जो मूल्य चुकाना पड़ता है उसे ही पूंजी की लागत कहते हैं, क्लियर हुआ। व्यवसाय के प्रबंध को पूंजी पर इस लागत की रकम को अर्जित करना बहुत ही आवश्यक होता है। जो व्यवसाय का प्रबंध होता है उसको इस पूंजी की लागत को अर्जित करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बेटा अगर इससे कम अर्जन होगा, मतलब इससे कम अर्जन होगा तो हमारा बिजनेस को क्या होगा, लॉस होगा। और बेटा लॉस होगा तो बेटा क्या होगा, हमें अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये जो न्यूनतम दर होती है, क्या बेटा न्यूनतम दर होती है, उसे हम कट ऑफ रेट भी कहते हैं, क्लियर बेटा। अब हम आपको पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा डेब्ट और बोरोड कैपिटल। अगर आप जो आपको पैसे की आवश्यकता है, बिजनेस में पैसे की आवश्यकता है, तो धन की आवश्यकता है, वो किससे ले रहे हैं बेटा, ऋण ले रहे हैं, ऋण मतलब डेब्ट ले रहे हैं आप, या बोरोड कैपिटल ले रहे हैं। इसको मैं समझाता हूं बेटा, इसकी कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। देखिए बेटा पहला जो सोर्स ऑफ कैपिटल होता है उसमें पहला है बेटा कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, मतलब ऋण पूंजी की लागत कैसे निकालेंगे, इसे शॉर्ट में बोलते हैं बेटा सीबी, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, इसे शॉर्ट में बोलते हैं हम सीबी, कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल सीबी बोलते हैं बेटा। कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट, इसे बोलते हैं सतत ऋण की लागत। दूसरा होता है बेटा कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल डेब्ट, जो शोधनीय ऋण पूंजी की लागत, ठीक है बेटा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट, ये क्या होता है बेटा। सतत ऋण की लागत क्या होती है, जिस ऋण का पेमेंट कंपनी के जीवन काल में ना की जाए, जिस ऋण का पेमेंट कंपनी के जीवन काल में ना की जाए उसे बोलते हैं बेटा सतत ऋण की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट, क्लियर। और कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल डेब्ट क्या होता है, शोधनीय ऋण की लागत क्या होती है, जिनका कुछ वर्षों बाद भुगतान करना हो, उसे बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल डेब्ट, मतलब शोधनीय ऋण पूंजी की लागत, क्लियर। तो पहले हम आपको डिस्कस करते हैं पहला इसमें फर्स्ट ये है बेटा, पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट, क्लियर। देखिए बेटा ध्यान से, इसे बोलेंगे हम सीबी बिफोर टैक्स, हम होगा आईपी अपॉन एनपी इंटू 100, क्लियर। अब इनको पहले समझिए, एक होता है बेटा सीबी आफ्टर टैक्स निकालना हो बेटा, फॉर्मूला होगा सीबी बिफोर टैक्स
इंटू 1 माइनस टी। अब इनका सबका समझिए बेटा, ये सब क्या है, ठीक है बेटा, आईपी। आईपी का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल बोलते हैं, ठीक है बेटा, इसे इंटरेस्ट पेबल। अब देखिए बेटा एनपी से बोलते हैं बेटा नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स क्या बोलते हैं इसे बेटा, नेट प्रोसीड बोलते हैं। कुछ लोग इसे बेटा कैपिटल रिसीव्ड बोलते हैं, कैपिटल इसे तो कैपिटल रिसीव्ड बोल सकते हैं। क्लियर? तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, इंटरेस्ट पेबल, एनपी एनपी नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स, और टी का मतलब टैक्स रेट, टैक्स रेट। हाँ, और सी का सुनिए बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और बी लिखा है, बी का मतलब बोरोड, बी का मतलब क्या होता है, बोरोड, यह बोल सकते हैं, और डेट। क्लियर नहीं क्लियर, समझ आ गया? तो सीवी की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल, कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। अब इस बात से देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा आईपी, आईपी का मतलब क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट पेबल। सपोज कर लीजिए बेटा हमारा जो डिवेंचर है, मतलब हमने माना कि डिवेंचर होते हैं, जैसे हमने ऋण लिया, ठीक है बेटा, तो उसके बदले में डिवेंचर इशू किए। तो हमारे डिवेंचर की जो फेस वैल्यू है क्या है, मान लीजिए हमारा जो डिवेंचर है फेस वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू पर डिवेंचर, फेस वैल्यू पर डिवेंचर हमारी है 100 रुपीज। इतनी बेटा 100 रुपीज है, फेस वैल्यू पर डिवेंचर कितना बेटा 100 रुपीज है। और बेटा जो हमारा डेट है, हमारा डिवेंचर है, उसका रेट है देखो 6% डिवेंचर, 6% डिवेंचर्स हैं, इस तरह से 6% डिवेंचर्स हैं। तो फेस वैल्यू पर डिवेंचर कितना है बेटा 100 रुपए, और रेट है बेटा 6% डिवेंचर है। तो यही रेट होता है बेटा, यही रेट होता है। तो जब हमें आईपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे आईपी, इंटरेस्ट पेबल, एक ऋणपत्र फेस वैल्यू क्या है 100, तो 100 का 6/100, तो आईपी निकलेगा बेटा 6। क्लियर? अब निकालना है बेटा एनपी, इसे बोलते हैं बेटा नेट प्रोसीड्स। इसका फॉर्मूला करना फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू, ठीक है बेटा। देखो मैं समझाता हूं बेटा, एनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। बेटा किसी क्वेश्चन में तो प्रीमियम आएगा या डिस्काउंट, इन दोनों से एक आएगा, या कभी ये दोनों नहीं होंगे। जैसे मैं बोलूं डिवेंचर इशूड एट पार, डिवेंचर इशूड एट पार, तो एनपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू, सिर्फ ये होगा। बेटा डिवेंचर अगर इशूड होंगे एट पार तो फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। अगर हमारे डिवेंचर इशूड होंगे, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, तो एनपी निकालने का फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। क्लियर? अगर हमारे डिवेंचर इशूड होंगे एट डिस्काउंट, तो एनपी निकालने का फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला बेटा 3 बार में यूज हो सकता है, मैंने लिख एक बार दिया, तो याद कर लीजिएगा। प्रीमियम ऑन इशू होगा तो ऐड होगा, डिस्काउंट ऑन इशू होगा तो माइनस होगा, और एक्सपेंसेस ऑन इशू तो माइनस होते ही हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ आपको? ये एनपी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, तो ये आपके हो गए परपेचुअल डेट निकालने का, ये फॉर्मूला याद कर लेना। सीवी बिफोर टैक्स निकालने का फॉर्मूला आईपी अपॉन एनपी इनटू 100, और सीवी आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला सीवी बिफोर टैक्स इनटू 190 1 - क्लियर? ठीक है, मैं इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट आपको सिखाता हूं, उसे देखिएगा, उसके एग्जांपल देकर सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो पहले सिखाऊंगा मैं आपका परपेचुअल डेट, क्या सिखाऊंगा? ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है ये, ए कंपनी इज बिलिंग टू इशू 1007% डिवेंचर्स और रुपीज 100 each। देखो ए कंपनी इज बिलिंग टू इशू 1007
7% डिवेंचर और पे 100 ईच। बेटा यही जो 100 ईच लिखा है यही फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है किसकी? फेस वैल्यू डिवेंचर की। मतलब एक डिवेंचर हमारा 100 रुपए का है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होगा बेटा? 7%। क्लियर? फॉर दी एंड फॉर व्हिच द कंपनी विल हैव टू इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस है बेटा, इन एक्सपेंसेस बोलेंगे हम एक्सपेंसेस ऑन इशू। अंडरराइटिंग कमीशन है बेटा 1.5%, ब्रोकरेज है 0.5%, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस है बेटा 500। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेटा इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बोल देता हूं बेटा। एक कंपनी 100 रुपए वाले 1000 7% ऋण पत्र निर्गमन करना चाहती है और जिसके लिए कंपनी को निम्न व्यय करने होंगे। अवलोकन कमीशन 1.5%, दलाली 0.5%, मुद्रण व अन्य व्यय 500 रुपए पूंजी लागत के लिए। बेटा बताइए क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि इन डिवेंचर का पेमेंट कब होगा? पेमेंट के बारे में नहीं लिखा है कहीं। तो बेटा ये कैसे है बेटा? कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेब्ट है, मतलब ऋण, मतलब सतत ऋण की लागत है, सतत ऋण की लागत है। क्लियर? समझ में आ गया कि वो पेमेंट के बारे में कहीं नहीं लिखा है। और दूसरा बात ये देखिए बेटा, ये जो डिवेंचर है वो इशू किस पे है? मतलब एट पार है, एट प्रीमियम है, एट डिस्काउंट है। तो देखो एक कंपनी इज बिलिंग टू इशू 1000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कहीं कुछ नहीं लिखा, ना प्रीमियम कहीं है ना डिस्काउंट है, तो हम बोलेंगे डिवेंचर इशूड एट पार। क्या बोलेंगे? डिवेंचर इशूड एट पार। क्लियर? तो बेटा ये है बेटा हमारे ऋण पत्र कैसे है बेटा? परपेचुअल। तो बेटा सीबी निकालने का देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का फॉर्मूला इसे बोलेंगे सीबी। क्या बोलेंगे? सीबी। क्या है सीबी? कॉस्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। पहले निकलता है बेटा बिफोर टैक्स। क्या निकलता है? बिफोर टैक्स निकालते हैं। फॉर्मूला होगा आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। क्लियर? समझ में आया आपको? आप गौर करिएगा बेटा, आईपी अपॉन एनपी इंटू 100। तो देखो आईपी देखिए बेटा, आईपी निकालने का फॉर्मूला याद कर लीजिए। आईपी निकालने का फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो बताइए फेस वैल्यू कितनी है हमारे डिवेंचर की? 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 7 अपॉन 100। लीजिए बेटा हमारा जो आईपी आया वो कितना आ गया बेटा? 7। अब हमें निकालना है बेटा एनपी, नेट प्रोसीड्स। देखो बेटा यहाँ पे डिवेंचर किस पे इशू है? डिवेंचर इशू है एट पार। तो एनपी निकालने का फॉर्मूला होगा फेस वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। क्लियर? ये फॉर्मूला लगेगा। अब फेस वैल्यू कितना है बेटा? 100। एक्सपेंसेस ऑन इशू पता नहीं है तो हम निकालते हैं। देखो बेटा एक्सपेंसेस ऑन इशू देखिए, एक्सपेंसेस ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू विल बी। देखो पहला क्या है बेटा? पहला है बेटा अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन। बेटा ये एक्सपेंस ऑन इशू हमें पर डिवेंचर निकालनी है। पर डिवेंचर कितना लिखा है बेटा? 1.5%। बेटा जब ये परसेंटेज दिए हो तो हमेशा फेस वैल्यू निकालते हैं। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 100 और इंटू 1.5%। हल करेंगे बेटा आएगा 1.50। क्लियर? फिर बेटा ब्रोकरेज, कितनी ब्रोकरेज है बेटा? 0.5% है। फेस वैल्यू निकालेंगे, फेस वैल्यू 100 है, 0.5 अपॉन 100 निकलेगा बेटा 0.50। फिर है बेटा प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। देखो बेटा ये 500 है। डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे बेटा जब ये रुपीज में हो बेटा तो हमेशा बेटा जो नंबर ऑफ डिवेंचर्स होते हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर है हमारे बेटा 1000। तो बेटा हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा बेटा। ये आ गया बेटा आपका 2.50। तो एक्सपेंसिव रेशियो है बेटा 2.50।
50 बेटा माइनस कर देंगे तो 97.50। ये आ गया आपका एनपी। क्या आ गया बेटा? ये एनपी आ गया। तो लिख दीजिए बेटा, हमने आईपी कितना निकाला? आईपी निकाला बेटा 7, ये निकाला बेटा एनपी कितना निकाला? 97.50 इंटू 100। बेटा इसको हल करेंगे तो बेटा आंसर आएगा बेटा 7.18%। क्लियर? अगर हमें यहाँ पर टैक्स निकालना होता तो अगर टैक्स, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए टैक्स कितना है, टैक्स रेट अगर यहाँ पे होता 50%, क्या होता? 50%। तो देखिए बेटा आपका टैक्स कैसे निकालते? देखिए बेटा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ टैक्स में करके। अगर हम निकालते बेटा सीबी आफ्टर टैक्स निकालते तो फॉर्मूला हो जाएगा सीबी बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी। क्लियर? अब देखिए बेटा यहाँ कर देता हूं मैं बेटा सीबी बिफोर टैक्स कितना आया? 7.18 इंटू 1 माइनस टी कितना है? टी है 50%। इसको सिंपल करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो बेटा आएगा 0.05। तो बेटा इसे माइनस कर दीजिए बेटा 0.5 कर दीजिए बेटा, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे लीजिए बेटा, पॉइंट लग जाएगा 4 पे टाइम, तो आएगा बेटा 3.59। क्लियर? ये आपका आंसर है। ये हो जाएगा सीबी आफ्टर टैक्स। क्लियर? समझ में आ गया आपको? देखिए अब आपका सिखाता हूं मैं आपको शोधनीय ऋण पूंजी की लागत। अब देखिए बेटा कॉस्ट ऑफ रिडेम्बल डेट, शोधनीय ऋण पूंजी की लागत, इसके बारे में देखिए बेटा ध्यान से। इसका फॉर्मूला सुनिए, इसे भी बेटा देखो सीबी बिफोर टैक्स मैं एरो बनाता हूं, ये है बेटा, इसका ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला को बेटा आईपी प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एमबी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100। क्लियर? तो बेटा देखो आईपी वही है इंटरेस्ट पेबल। एमबी देखिए बेटा, एमबी होता है बेटा मैच्योरिटी वैल्यू कि भाई ये जब डिवेंचर का जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया? तो मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं इसे। एनपी का मतलब समझ गए आप? क्लियर? आईपी का तरह वही होता है बेटा इंटरेस्ट पेबल। ठीक है बेटा, क्लियर? और एनपी का वही नेट प्रोसीड्स, वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने अभी पिछले वीडियो बताया बेटा, इसी वीडियो में बताया था पीछे। नेट प्रोसीड निकालेंगे फॉर पार वैल्यू, वही फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू माइनस एक्सपेंसेस ऑन इशू। ठीक है बेटा? आईपी इंटरेस्ट अपॉन 2। और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। मित्रा हमें जो हमारे हम डिवेंचर इशू किए हैं उनका पेमेंट कितने वर्ष बाद करना है। अगर उनका पेमेंट हमें 5 वर्ष बाद करना है तो वही होंगे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। क्लियर? तो बेटा आज की इस वीडियो में इतना ही है बेटा। इसका मैं क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू।